भाई अगर एसएससी में क्लोज टेस्ट सॉल्व करना चाहते हो तो ये वीडियो को लास्ट के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। क्लोज टेस्ट सॉल्व जो करना तापमान, जो सीख जाओ। ग्लोबल टेम्परेचर है, पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है, उसमें जो बढ़ोतरी हुई है ऑलरेडी, जो हो चुकी है, ऑकर्ड मतलब हो चुकी है, इज लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसकी वजह से अलग अलग सी मतलब बहुत ही खतरनाक घटनाएं आजकल हो रही हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर दिया है ऑलरेडी अकड़। अकड़ का मतलब है वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब हुआ कि हमें यहां पर कुछ ऐसा चाहिए जो थर्ड फॉर्म ले रहा हो। अब ध्यान से देखना, ग्लोबल टेम्परेचर, द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर। जो ये इन है ना, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है राइज, तो राइज सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो है वाला ऑप्शन तो यहां से हम हटा देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। अब क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है कि जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो चुकी है, हो चुकी थी नहीं, जो हो चुकी अब तक हो चुकी है, उसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आ रहा है। और याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस होता है जिसका रिजल्ट प्रेजेंट में दिखाया जाता है। तो इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, जो कि डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, तो ऐसी ऐसी वेदर इवेंट्स हो रही हैं दैट ब्रिंग हीट वेव्स। जो कैसी हीट वेव्स पैदा कर रही हैं? माइल्ड, हल्की सी, मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज तो वर्ब होता है, और जो हीट वेव्स तो नाउन है, नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए। अब एडजेक्टिव माइनर हीट वेव्स नहीं है, बहुत ही भयानक हीट वेव्स पैदा कर रही हैं। और ड्रॉट, सूखा भी पड़ रही है, डिवास्टेटिंग फ्लड्स, तबाही मचाने वाली क्या आ रही है, बाढ़ भी आ रही है, एंड इंक्रीजिंगली पावरफुल हरिकेन, हरिकेन तो जानते हो तूफान, एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तो भैया ये सब कुछ आ रहा है, चक्रवात हो या तूफान। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, इसका मतलब समझते हो क्या है? द इंपैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, प्रभाव जो है इंसान की हेल्थ पे बढ़ रहा है, एंड इज एक्सेलरेट, अब ये बढ़ भी रहा है और तेजी से बढ़ेगा। तो मतलब रेयरली का मतलब है ना के बराबर या कभी कभार, लाइकली का मतलब है पॉसिबली, यानी कि जो होगा ही, लाइकली टू हैपन, लाइकली टू एक्सेलरेट का मतलब है जो चीज होने वाली है। ठीक है, और बेयरली, हार्डली सब एक ही मीनिंग दे रहे हैं, तो आप इसको ऑप्शन से भी कट कर सकते थे। नेक्स्ट, बट देयर इज नो रूम फॉर होप, लेकिन उम्मीद कुछ नहीं है भाई। पर्टिकुलरली इफ गवर्नमेंट्स टेक एक्शन नाउ, अगर सरकारें अब एक्शन लें, किस चीज के लिए? टू गैप द प्लेजेस मेड एट ग्लासगो इन नवंबर 2021। ग्लासगो एक जगह है, ठीक है जी, किस जगह पर है जरा, जो क्या कहते हैं, जितने भी हमारे जीएस पढ़ने वाले बच्चे बताओ जरा, किस कहां पर है ये ग्लासगो? तो ग्लासगो में एक कसम खाई थी। ठीक है, तो अब ये कहना क्या चाह रहा है उसको ध्यान से सुनो। तो कह रहा है कि भाई अब उम्मीद भी नहीं है, खासकर अगर जितनी भी सरकारें कार्रवाई करें। क्यों? जिससे कि वो जो ग्लासगो में उन्होंने जो वादे किए थे उसको निभा सके। ठीक है, तो अब उम्मीद नहीं है कि जो उन्होंने वादे किए थे ना 2021 ग्लासगो में, उस वादों को पूरा किया जा सके, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, और क्लाइमेट क्राइसिस को हल कर सके। तो अब बताओ जल्दी से क्या बनेगा? जो प्लेजेस ली थी उन्होंने, जो वादे उन्होंने किए थे, उसको क्या करना है? उसको कंप्लीट करना है। तो जो प्लेजेस थी उसको क्या करें? टेक करें, टेक प्लेजेस। प्लेजेस तो वो ले चुके हैं, आपको भैया टेक क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो प्लेज तो ले चुके हैं ना। मेड, प्लेजेस मेड, जो ग्लासगो में हो चुकी थी। वॉच, देखना नहीं है, कीप, ऑनर, ये इसका फोर्थ का ये आंसर होगा। ठीक है जी। डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है गवर्नमेंट से? टू लीड अ जस्ट, इक्विटेबल एंड फास्ट फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ट्रांजिशन टू अ क्लीन एनर्जी। तो डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है? वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब वो कह रहा है कि भैया ऐसा कुछ करो। तो क्या करना है? कॉलेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति से जाकर मिलना, ये मैंने आज की सुबह की क्लास में सिखाया हुआ है। ठीक है जी। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी पर्सन से जाकर मिलना, ऑफिशियली किसी पर्सन से जाकर मिलना। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, किसी चीज की रिक्वेस्ट करना या मांग करना। ठीक है जी। तो डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है? डब्ल्यूएचओ मेरे भाई, अब देखना जरा इसको ध्यान से, वो क्या कर रहा है? वो उन सभी से एक आग्रह कर रहा है कि भैया ये काम करो, क्या करो कि सब कुछ न्याय संगत होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। ठीक है जी। तो क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा मेरे भाई सी इज द करेक्ट आंसर, डिमांड।